हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ एकदम स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो डियर माय स्टूडेंट्स, आपने वीडियो लेक्चर फर्स्ट देख लिया होगा इस वेन डायग्राम का। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम वीडियो लेक्चर नंबर 2। आपने लास्ट 20 क्वेश्चन को समझ लिया होगा, मेथड को समझ लिया होगा। तो आगे चलते हैं उन्हीं जैसे टाइप नंबर फर्स्ट बताई थी हमें, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड जो वेन डायग्राम है उन पे। चलिए स्टार्ट करते हैं उनसे, उनके बेसिस पे ही कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 कर लेती है। आज 21 से देखो भाई, ये आपकी जीके भी टेस्ट करवा देगा थोड़ा। नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और न्यूयॉर्क। आपका पता है कि सर जो नॉर्थ अमेरिका है ना, उसी के अंदर आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए के अंदर आता है न्यूयॉर्क। तो डायग्राम बनने वाला है वेन डायग्राम ये वाला। ये सर हमारा किसका था, नॉर्थ अमेरिका। ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इसी के अंदर आएगा कौन सा, न्यूयॉर्क। कौन सा आएगा भाई, ये न्यूयॉर्क। बात समझ में आ गई ना। हाँ जी सर, तो ऐसा कौन सा डायग्राम, डायग्राम ए। चलिए आप बताइए, फ्रूट्स मैंगो और ड्राई, बताइए पका हुआ फ्रूट्स हो सकता है क्या। ड्राई फ्रूट तो ये भाई जितने भी मैंगो होते हैं किसके अंदर आएंगे, फ्रूट्स के अंदर आएंगे सर। किसके अंदर आएंगे, फ्रूट्स के अंदर। पहला लेक्चर आपने देख लिया होगा तो मैं बता रहा हूँ। अनामत यहाँ पर, अगर वीडियो लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है वेन डायग्राम को, तो पहले वो देख पाइए, ठीक है। तभी पता चलेगा सम क्या होता है, ऑल क्या होता है। क्योंकि आपको पता ही ये क्या है सर, ऑल मैंगो आर फ्रूट्स। ये क्या है, ऑल मैंगो आर फ्रूट्स। क्या देखो भाई, ये इसलिए क्या बन गया, ये ऑल का केस है। वहां पे बता रखी ये सारी चीजें मैंने, ठीक है। तो फर्स्ट वो वॉच कीजिए, देन यहाँ पर आइएगा, ठीक है। तो समझ में आएगा आपको। कहते हैं ऑल मैंगो, तो बीच में क्या है, ये मैंगो है, ये क्या है, फ्रूट्स है। तो क्या है, ऑल मैंगो आर फ्रूट्स, ऐसा पढ़ना बताया था आपको मैंने। भाई देखो ये क्या है, राइट, पका हुआ मैंगो हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पर सम का केस लगेगा, क्योंकि कुछ मैंगो पके हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। ऑल फ्रूट्स आर राइट, पके हो सकते हैं क्या, नहीं सर। इसमें भी किसका केस है, सम का केस है। तो भाई साहब, मैं फ्रूट्स और मैंगो के बीच में राइट जो तीसरा केस है वो क्या बनाता है, सम का। सम का केस का जाता है आधा भार। तो ये वाला बनने वाला है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ये बताइए, ग्रीन मैंगो फ्रूट्स, ये होमवर्क है आपका, जल्दी बताइए। मैंने मैंगो ग्रीन हो सकते हैं, फ्रूट ग्रीन हो सकते हैं क्या, हाँ सर हो सकते हैं। तो बताइए कौन सा है, बता दीजिए आपको सर। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ग्रीन मैंगो। क्योंकि आपको पता है ना, फ्रूट्स के अंदर क्या आ जाएंगे, सारे सारे फ्रूट्स के अंदर आ जाएंगे मैंगो। क्या आ जाएंगे, मैंगो। तो मैंगो कुछ क्या हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, कुछ फ्रूट्स भी ग्रीन हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऑप्शन बी इज राइट। बुल एनिमल्स और कार्निवोरस, भाई समझे, देखो सारे के सारे बैल क्या है, एनिमल्स के, पशु ही है, ठीक है सर। पशु के अंदर आएगा ये पशु, पशु के अंदर आता है कौन, बुल। ये एनिमल और ये बुल, ठीक है। कार्निवोरस सर, एनिमल्स तो ठीक है, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, कार्निवोरस। लेकिन बुल है ना, बैल कभी भी कार्निवोरस नहीं होता है। बुल और कार्निवोरस के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बनता। तो इसको अलग रखना है, बुल्स के साथ तो टच ही नहीं करना इसको। और एनिमल्स सर, इसके बाद सम का रिलेशन लगता है। कुछ एनिमल्स कार्निवोरस हो सकते हैं, जैसे शेर वगैरह हो गया। एलिफेंट नहीं है, कार्निवोरस नहीं है। तो एनिमल्स को ओनली क्या करेंगे, इसके साथ सम का रिलेशन बनाए। बुल के साथ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सर बुल क्या है, कार्निवोर्स नहीं है। तो ये कार्निवोर्स का, तो ऐसा कौन सा हिस्सा है, तो बी है या डी, तो डी इज द राइट। बात क्लियर हो गई, तो आगे चलते हैं साहब। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, ये सारे के सारे क्या है, ये डायग्राम बेस से है। ऊपर वाले जो डायग्राम दिए ना, इन पे बेस है, ठीक है। ये देखो मैंने लिखे थे इधर उनको। तो देखो यहाँ पर आपको चार चार चीजें मिले, 1 2 3 4। तो यहाँ पर डायग्राम में भी चार चीजें देखो, तीन और एक चार, तीन और एक चार, सभी है। तो आपने अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं तो ये बताइए, कंप्यूटर हार्डवेयर मॉनिटर कीबोर्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सर आपको पता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ये पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर है। कीबोर्ड और माउस किसके पार्ट है, हार्डवेयर। इनको टच कर सकते हैं क्या, इनके बीच में कोई रिलेशन है ना, कीबोर्ड अलग होता है सर, माउस अलग होता है, इनके बीच। सर ये माउस हो गया और ये कीबोर्ड आ गया, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है।
और ये किसके पार्ट है सर? ये दोनों आते हैं किसके अंदर? हार्डवेयर के पार्ट है। किसके पार्ट है? हार्डवेयर के। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको टच नहीं कर सकते, तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है आपका बी। इसका कौन सा है? बी। ऑप्शन कौन सा है? और इसका कौन सा था 25 का? ऑप्शन ए। सॉरी 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 26 का तो करवाया नहीं है, यही है ऑप्शन ए, 25 का ए। ऑप्शन बी कौन सा? देखो ब्रेन, सेरेब्रम, लीवर और ये ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी तो आपको ये तो दिख रहा होगा सर, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर लीवर होता है, सेरेब्रम और ब्रेन। अगर आपने थोड़ा बहुत बायोलॉजी पढ़ा है तो सेरेब्रम क्या किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। तो ब्रेन के अंदर होता है, ये ब्रेन है, ये ब्रेन के अंदर क्या मिलेगा आपको? सेरेब्रम मिलेगा। लीवर अलग है सर, लीवर तो अलग है, लीवर को अलग रखेंगे। लीवर, ये लीवर है, ठीक है, ये बैंड है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन तो क्या है? सारे के सारे सेरेब्रम किसके अंदर आता? ब्रेन का। ये तो ओल का केस बन गया, लेकिन लीवर अलग है। लेकिन ये तीनों चीजें 1 2 3 ये किसके? ह्यूमन बॉडी के अंदर है, तो ह्यूमन बॉडी का बड़ा बड़ा बनेगा। बात समझ में आ गई ना? ऐसा कौन सा है? ऑप्शन डी। तो बी का ऑप्शन डी आएगा, आंसर है। ठीक है, आप बताइए मेरे को, आप बताइए बेटा, ये फेस्टिवल है, ये सारे के सारे क्या है? फेस्टिवल है। ईद भी फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा भी और दीपावली भी। बट दुर्गा पूजा को क्या कह सकते हैं? दीपावली कह सकते हैं, कोई रिलेशन नहीं है सर, अलग अलग फेस्टिवल है, अलग अलग है। तो ईद अलग, दुर्गा पूजा अलग, दीपावली अलग। लेकिन है क्या? ये फेस्टिवल के अंदर आएंगे। क्या आएंगे? ये फेस्टिवल के अंदर आएंगे। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूरोप, इटली, रोम्स। अगर जीके थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो भाई यूरोप के अंदर कौन है? इटली है। कौन है? इटली। और इटली के, ये यूरोप हो गया, ये यूरोप हो गया, और इसके अंदर आ गई इटली। और इटली के अंदर कौन है? रोम, क्योंकि इटली की कैपिटल है रोम। बात समझ? दिल्ली, दिल्ली तो अलग कैपिटल है सर किसकी? इंडिया की। तो दिल्ली को रख दो अलग, इसको क्या रख दोगे? अलग। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और इसका कौन सा था भाई? ऑप्शन इसका सी था। ठीक है, ये सारे के सारे आपके हो गए क्वेश्चन। एक बार वॉइस चेक कर लेते हैं, वॉइस कहीं गई तो नहीं। वेट ए मिनट, में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? आपको ध्यान से सुनो भाई। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? देखो भाई, 29 क्वेश्चन क्या आता है? चिल्ड्रन अंडर 18 ऑफ द एज। कहते हैं अंडर, अंडर मतलब 18 से नीचे का बच्चा है, 18 से नीचे साल का। अंडर मतलब 18 से कम उम्र का है। नॉमिनी इन द वोटर लिस्ट। क्या है? उसका नॉमिनी है वोटर लिस्ट में, वोटर लिस्ट में उसका नाम है। भाई आप तुम बताओ, आपको अगर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है तो आप बताओ वोट कितने साल में बनता है? सर 18 ईयर में बनता है। लेकिन ये बच्चा कितना है भाई? अंडर 18 ईयर है, 18 साल से छोटा है, तो इसका वोट बन जाएगा। सर ये नॉमिनी नहीं बन सकता, तो इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है भाई साहब, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। नॉमिनी इन द वोटर लिस्ट कहता है जो नॉमिनी है वोटर लिस्ट, पर्सन हु हैज वोटेड, इसने क्या कर दिया? वोट कर दिया। सर इसका और इसका रिलेशन है, इसका क्या है? जितने भी नॉमिनी होंगे ना, जितने भी नॉमिनी होंगे वो क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। यहाँ पर उल्टा किस सकता है, लेकिन यहाँ पर ये अलग है। तो यहाँ पर चीजें कौन सी हो गई? सर ये अंडर एज हो गया, अलग बच्चा है, अंडर एज, चिल्ड्रन से। जो नॉमिनी होगा ना, जो नॉमिनी होंगे वो सारे के सारे क्या कर देंगे? वोट कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसा डायग्राम कौन सा है? ई ऑप्शन। मैन, बॉय, फुटबॉल प्लेयर। होमवर्क ऐसा इजी होता है, इसलिए होमवर्क दिया है। सर ये लाइम, सीमेंट और ब्रिक, इनके बीच में कोई रिलेशन है? सर कोई नहीं। लाइम अलग होता है, सीमेंट अलग होती है सर, ब्रिक अलग होती है। नो रिलेशन बिटवीन दैट। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? नीचे करके देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है? सब ऑप्शन बी। डॉक्टर, एनिमल्स, सॉरी एक्टर है, एक्टर, एनिमल्स और बर्ड्स। बताइए कैसा है? सर एक्टर अभिनेता होता है, एनिमल्स, एनिमल्स आप देख लेना, इसने क्या नहीं बोला? वुमन नहीं बोला, ठीक है, मैन नहीं बोला। एक्टर ये क्या है? एक प्रकार का क्या है? किसी का प्रोफेशन है। क्या है? एक्टर, एक्टर अभिनेता, ये प्रोफेशन है। प्रोफेशन का और एनिमल का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है।
चले गए थे, सॉरी माफी चाहेंगे। CPU चला गया भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हम कहाँ थे, क्या थे, हम कहाँ गए, हम पीछे दोबारा CPU चला गया, ठीक है, वेट करना एक सेकंड, एक सेकंड। एक्टर और एनिमल्स बर्ड्स वाले, ठीक है, एक्टर एनिमल्स बर्ड्स। तो इनके बीच में कोई भी एक्टर अलग है भाई, अभिनेता अलग है, एनिमल्स अलग है, और बर्ड्स, एनिमल्स का मतलब पशु की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पशु पक्षी की बात कर रहा है, ये अभिनेता, अभिनेता, पशु और पक्षी, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसा कौन सा है, ऑप्शन डी, ठीक है। ये स्टेट कंट्री होमवर्क है, इजी है, ये रोम्बस क्वाड्रिलेटरल पॉलिनॉमियल्स, ये आपको अगर मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। पॉलिनोमियल्स के ये क्या है, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या रहता है, क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर क्या होता है, रोम्बस आते हैं, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज योर राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आप दीजिए, फटाफट दीजिए, सेकंडों की क्वेश्चन है। एनिमल्स, वेजिटेबल, पोटैटो, एनिमल्स का इनके भी आपको रिलेशन ही नहीं है, तो रिलेशन किसका है, पोटैटो का और वेजिटेबल का, सारे पोटैटो क्या है, वेजिटेबल के अंदर आएंगे, ठीक है। एनिमल्स अलग रहेगा भाई साहब, कौन सा रिलेशन, इज द राइट। म्यूजिशियन, इंस्ट्रूमेंटल, ये क्या होते हैं, म्यूजिशियन और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ये क्या होता है भाई साहब, ये होता है आपका, ये तो है संगीतज्ञ, क्या है, संगीतकार, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, ये क्या है, वादक, और ये वीणा वादक, ये क्या होता है, वीणा वादक, सब ये क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाएंगे। संगीतज्ञ के अंदर क्या बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंटिस्ट आएंगे, क्या है, इंस्ट्रूमेंट, ये कौन होंगे, वादक, क्या कहेंगे, वादक, क्या बोलेंगे इनको, वादक, इसे क्या बोलेंगे, वीणा वादक, क्या बोलेंगे, वीणा वादक, लिख लेना, ठीक है। म्यूजिशियंस को तो आपको पता ही है, संगीतज्ञ, संगीतज्ञ, ठीक है, ये चीज। तो भाई साहब म्यूजिशियन के बजाने वाले और इसके अंदर ये तो रिलेशन बनेगा, ये वाला बात समझ में, ऐसा कौन सा है, ऑप्शन बी, 36 का ऑप्शन बी, 36 का ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आप चलिए, वुमेन, मदर्स, डॉक्टर्स, होमवर्क है, फटाफट ऑप्शन कमेंट में कीजिए, जल्दी जल्दी, इजी क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क दे दिया, ठीक है। आपको पता है मदर्स क्या होती है, वुमेन, महिला, क्या डॉक्टर है या नहीं, सम का रिलेशन लगेगा, आपको पता ही है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि भाई एग प्लांट, अंडे का पेड़ नहीं है, ये बैंगन होता है, ये क्या होता है, बैंगन, बस समझ में आ गई ना, ये क्या मिलेगा, बैंगन, और ये क्या वेजिटेबल, तो मीट मांस हो गया। तो आपको पता है ये और इसका तो क्या है, सारे के सारे बैंगन वेजिटेबल के, यहाँ पे तो ऑल का केस लग रहा है, लेकिन मीट का इनके साथ कोई रिलेशन है नहीं, अलग रहेगा सर, तो ये वाला रिलेशन रहेगा, ये वाला, ऐसा कौन सा है, ऐसा सर ई, कोणार्क, मानसरोवर, इंडिया। तो आपको अगर जीके पता है तो ये मानसरोवर कहाँ पर है, ये है सर आपका, आपका तिब्बत के अंदर है, तिब्बत चाइना के अंदर, कहाँ पर है मानसरोवर, तिब्बत, कहाँ पर है, तिब्बत चाइना के अंदर। तो इंडिया, कोणार्क कहाँ पर है, इंडिया के अंदर है, कहता है कि इंडिया के अंदर, ये तो इंडिया बनाया और ये बनाया मैंने कोणार्क, ये तो इंडिया बनाया और ये बनाया कोणार्क, इसका बनाई, ये तो इंडिया का बन गया, तो इसके अंदर, इंडिया के अंदर कौन आता है, कोणार्क आता है। मानसरोवर सर इंडिया से बाहर है, तो ये इंडिया से बाहर है, इसका डायग्राम था इंडिया का, ठीक है। इस इंडिया के अंदर कौन चला गया, कोणार्क के, और ये क्या है, मानसरोवर, मानसरोवर सर इंडिया से बाहर है, ये कहाँ पड़ता है, तिब्बत के अंदर पड़ता है, तिब्बत चाइना के अंदर। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ई इज योर राइट आंसर। चलिए चलिए फटाफट आंसर देते रहिए और होमवर्क बताइए, अगला क्वेश्चन में 41 होमवर्क है आपके लिए। चलिए यहाँ पर 3 आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, आपको ये तो पता है कि जो बायोलॉजी है ना वो साइंस का पार्ट है, साइंस ये क्या थी भाई, ये साइंस थी, ठीक है। साइंस के अंदर कौन आता है, बायोलॉजी आती है, बी, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स, आपको पता है मैथमेटिक्स के ऑपरेशन होते हैं ना, वो किस पे बेस होते हैं, वो साइंस पे बेस होते हैं।
तो भाई मैथ भी क्या है, एक प्रकार का साइंस बेस ही होता है। किस पे बेस होता है? साइंस पे ही बेस होता है हमारा, ठीक है। तो मैथ भी इसी के साइंस के अंदर ही आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन ए सर, कैट माउस एनिमल होमवर्क है सर, इजी है, इसमें होमवर्क दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44, एनिमल काउ डॉग्स, ये मैं होमवर्क देने वाला हूँ, मैं नहीं बता रहा सर। कार्डेटा नॉन कार्डेटा, ये दोनों टर्म किसके? बायोलॉजी की है। लिविंग बींग्स, तो भाई साहब ये दोनों कार्डेटा और नॉन कार्डेटा दोनों लिविंग थिंग्स है, तो दोनों किसके अंदर आएंगे? लिविंग्स के अंदर आएंगे। बायोलॉजी टर्म है, पढ़ लेंगे वहां पर जाकर अगर पता है। वोमेन टीचर डॉक्टर्स होमवर्क सर, होमवर्क जल्दी जल्दी बताइए फटाफट कीजिए क्वेश्चन। आइए आइए, क्वेश्चन नंबर 47, होमवर्क। टी कॉफी बेवरेज, बेवरेज मतलब पेय पदार्थ, दोनों चीजें पीने वाली है, तो बनेगा ये वाला। टी और कॉफी किसके अंदर आएंगे? बेवरेज के अंदर। ये किसका? बेवरेज का। ये टी का और ये कॉफी का, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, टी और कॉफी अलग अलग। कौन है ऐसा? ऑप्शन ए। ये म्यूजिशियन, मैन और माउस, जल्दी बताइए, होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है। होमवर्क क्यों दे रहे हो सर इतना? क्योंकि इजी क्वेश्चन है इसलिए। बात समझ में आ गई ना? पैरट, बर्ड्स, माउस, सर पैरट क्या है? पक्षी तो है, ये रिलेशन होमवर्क है। फिश, गोट, फिश और इसके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं। वाटर फॉलोअर्स, ये क्या होता है? वाटर फ्लोट जो होता है ना, ये आपको समझने की जरूरत है। ये क्या होता है? जलचर होता है। क्या होता है? जलचर। जलचर होता है। ये जलचर क्या होते हैं? पानी के अंदर फिश जैसे होते हैं। तो ये वाला जो रिलेशन है जलचर वाला, ये ऐसे बनेगा कि ये फिश, फिश के अंदर बनाते हैं वाटर फ्लावर, और ये बोट अलग। ऐसा कौन सा है? ऑप्शन बी। फर्नीचर, चेयर, टेबल, ये क्या है आपका? बात क्लियर हो गई? अगर बात क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 53, लॉयर, टीचर, एजुकेटेड। भाई आपको पता है कि जितने भी एजुकेटेड टीचर होंगे वो एजुकेटेड के अंदर आएंगे, और लॉयर भी क्या होते हैं? एजुकेटेड के आएंगे, बट इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। टीचर और लॉयर्स अलग अलग है, तो ऑप्शन ए, ये किसका? एजुकेटेड के अंदर आएंगे दोनों, क्या? लॉयर और टीचर। ये लॉयर हो गया, ये टीचर हो गया, ठीक है। डॉग, कैट, पेट, ये आपको करना है होमवर्क। पेट मतलब पालतू, ठीक है। कुछ डॉग पालतू हो सकते हैं, कुछ कैट पालतू हो सकती है, तो आपको रिलेशन पता हो कैसे बनेगा? सर ये डॉग और कैट के बीच में कोई रिलेशन है क्या? चलो मैं कराता हूँ इसको। गलत करोगे, क्या करोगे? देखो, डॉग अलग है, कैट अलग है, डॉग अलग है, कैट, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, नथिंग रिलेशन। बट पेट, पालतू के बीच में तो देखो, कुछ डॉग पालतू हो सकते हैं, कुछ आवारा हो सकते हैं, कुछ जंगली कैट भी हो सकती है, ठीक है ना, जंगल में रहने वाले, कुछ जंगली कुत्ते भी हो सकते हैं ऐसे। तो भाई साहब पेट का रिलेशन दोनों के साथ है, दोनों के साथ, कैट के साथ भी और डॉग के, पेट वाला बीच में बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ऐसा कौन सा है? ऐसा ऑप्शन बी है, ऐसा ऑप्शन बी है। चलिए 54 तक आपने कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 54 तक अब होमवर्क देना है मेरे को। मैं स्पोर्ट प्रोफेसर, प्रोफेसर आपको बताना है, ये वाला होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ब्लू आइज डॉक्टर वुमेन्स, ये वाला कराऊंगे, होमवर्क दे दूँ? चलो एक बार करा देता हूँ, सारे नीचे वाले ऑप्शन दूंगा। चलिए देखो, ब्लू आइज डॉक्टर, सारे डॉक्टर ब्लू आइज के हो सकते हैं? नहीं, सम का रिलेशन है सर। सारे डॉक्टर ब्लू आइज के कैसे हो सकते हैं? कुछ हो सकते हैं। क्या सारे डॉक्टर्स वुमेन हो सकते हैं? नहीं सर, सारे डॉक्टर वुमेन्स नहीं हो सकते, कुछ मेल भी हो सकते हैं, तो सम का रिलेशन है, ठीक है। ब्लू आइज और वुमेन, वुमेन की ब्लू आइज हो सकती है, सारी वुमेन्स ब्लू आइज की? नहीं सर, सम हो सकती है। तो भाई सम वाले, तीनों के बीच में सम वाला रिलेशन कौन सा है? ऑप्शन ए। ये बर्ड्स, बर्ड्स, ये गलत लिख दिया भाई, ठीक है। यहाँ पे दो बड़ी इक्वेशन छोड़ते ना, बर्ड्स बर्ड्स नहीं हो सकता, ठीक है। और आज ये आप लॉयर, जज, क्रिमिनल, लॉयर सर, लॉयर, लॉयर, वकील, जज, क्रिमिनल। तो भाई साहब क्रिमिनल तो अलग ही है ना, ये तो अलग ही है। ये क्या हो सकते हैं? आपस में रिलेशन रखते हैं, तो जो
जज है वो क्या पता पहले लॉयर भी है, तो आपस में क्या कर सकते हैं, सी ऑप्शन इस समय क्रिमिनल्स का अलग जोड़ दिया, कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है जो अलग है। ठीक है, इनके बीच में रिलेशन है। काउ वेजिटेरियन होमवर्क कर दिलाना है आपको, इसी एजुकेशन है। बॉय स्टूडेंट स्पोर्ट्स, ये होमवर्क है। स्टूडेंट सिंगर डांसर, ये आपको करना है होमवर्क। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि इसी क्वेश्चन है ना ये तो, जो हार्ड है वो मैं देख लूंगा। स्टूडेंट्स भाई, कुछ स्टूडेंट सम का रिलेशन आपको पता है, सारे स्टूडेंट सिंगर वैसा पॉसिबल नहीं है। सिंगर डांसर, भाई सिंगर है वो, सारे सिंगर डांसर हो ऐसा, ये अभी सम का रिलेशन। अनपॉपुलर टीचर, इंग्लिश टीचर, पॉपुलर टीचर, अनपॉपुलर टीचर। बताइए, इंग्लिश का टीचर है वो पॉपुलर हो भी सकता है, ये सम का रिलेशन है। और भाई साहब इंग्लिश टीचर अनपॉपुलर भी हो सकता है, इसके बीच में भी क्या है, सम का रिलेशन है। लेकिन या तो पॉपुलर होगा या अनपॉपुलर होगा, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा कौन सा है, कह रहा है कि ये तो भाई इंग्लिश टीचर है, और इंग्लिश टीचर क्या, ये पॉपुलर है और ये अनपॉपुलर है। ठीक है, ऐसा कौन सा है, ऑप्शन डी। भाई 7, 10 प्राइम नंबर, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 7 ये तो प्राइम नंबर के अंदर क्या है, ये 7 का बोला, और 10 क्या है, अलग है, ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा कौन सा है, बी। बॉय मैन, ये होमवर्क है भाई, इजी है। हॉस्पिटल नर्स पेशेंट कहाँ पर होते हैं, हॉस्पिटल के अंदर होते हैं दोनों, लेकिन आपको पता है कौन सा है सही है। ठीक है, ऑप्शन ये रहे आपके, ऑप्शन ये रहे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 68, हाउस वाइफ, कांस्टेबल, वोमेन। भाई हाउस वाइफ होगी, वाइफ होगी तो वोमेन तो भाई सारी वोमेन क्या होती है, कांस्टेबल सर हो भी सकती है नहीं भी, इनके बीच में क्या है, सम का रिलेशन है। तो सम का रिलेशन है इनके बीच में, इसके बीच में। तो ऑप्शन देखो भाई जितने, ये देखो भाई ये तो क्या है, वोमेन, वोमेन के अंदर हाउस वाइफ आ गई, और हाउस वाइफ सर कांस्टेबल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। ये हाउस वाइफ कांस्टेबल हो या ये वोमेन कांस्टेबल हो, तो ऐसा रिलेशन बनेगा। ऐसा रिलेशन कौन सा है, सी। आप इनको ध्यान से देखा करो, लॉजिक लगा के देखो, आपको नहीं दिखता क्या सर कांस्टेबल है वो वोमेन हो भी सकती, वोमेन होगी या नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेबल सर मेल भी तो बन सकता है, फीमेल कांस्टेबल मेल कांस्टेबल होता है, ये तो क्या है, पद का नाम है। ठीक है ना, तो समझा करो इस चीजों को। फिजिशियंस, टीचर्स, मैन, सर ये आपको होमवर्क है, इजी है ये, फिजिशियन, टीचर और मैन। ठीक है, बॉय गर्ल वुमेन्स, ये बुक बहुत ईजी है। ठीक है, स्टूडेंट्स बॉय गर्ल्स, ये भी आपका होमवर्क है भाई साहब, होमवर्क है। स्मोकर, लॉयर, नॉन स्मोकर, स्मोकर, लॉयर, नॉन स्मोकर। ये क्या है, कुछ लॉयर स्मोकर हो सकते हैं संगठित, और कुछ स्मोकर नॉन स्मोकर हो सकते हैं, लेकिन जो स्मोकर होगा वो नॉन स्मोकर नहीं कह सकते, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसा कौन सा है, ये वाला बनेगा भाई साहब। ये क्या है, ये वाला, ये लॉयर है, ये स्मोकर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये वाला हो गया। मरकरी, जुपिटर, प्लानेट, ये आपको होमवर्क करना है, आपको पता होगा प्लानेट के बारे में। ये किसके पार्ट है, मरकरी और
जुपिटर का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पार्ट किसके हैं, प्लैनेट्स के। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आप बताओ इसका ये होमवर्क है। मैंगो टमाटो फ्रूट्स, टमाटो वेजिटेबल है तो ये वाला होगा नहीं। गोल्ड सिल्वर मेटल, सर आप बताइए मेटल के अंदर कौन आता है, गोल्ड भी आता है और सिल्वर भी आता है। होमवर्क आपके लिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक है, 76। ये देखिए, इंडियन भारतीय, मेल और इंग्लिश मैन अंग्रेज। ठीक है, तो भाई साहब जो मेल होते हैं वो तो दोनों ही होते हैं सर। ये मेल का बना, मेल क्या है सर, इंग्लिश मैन भी हो सकते हैं और इंडियन भी हो सकते हैं। तो ऐसा कौन सा है, डी, ये इंडिया का हो गया। और ये क्या थे, ये मेल थे। मेल मतलब या तो इंडियन हो या फिर वो इंग्लिश मैन, एक ही बात है। ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश, आप बताएंगे आगरा के, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा, आगरा के अंदर क्या है ताजमहल, कौन सा। ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए, और ये भी आपके लिए होमवर्क है। इसी सिचुएशन आपके लिए होमवर्क दे दिए मैंने, क्योंकि ऐसी टाइप हम कर चुके हैं। कोई बहुत रिलेशन है, हमारे रियल लाइफ रिलेशन है ये सारे के सारे। होम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर, कैबिनेट्स, भाई साहब होमवर्क है। अगर थोड़ी सी दिक्कत आती है, बात समझ में आ गई ना। ठीक है, होम मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर आते हैं, बात समझ में आ गई ना। 80 आपको सारे करने हैं क्वेश्चन नंबर, हम 80 पे आगे, लगभग 90 क्वेश्चन है। 80 क्वेश्चन हम आ गए हैं, और आप बताइए जल्दी से इसका आंसर। 80 का तो आप बता ही देंगे। आपको पता है कैबिनेट के अंदर क्या होता है, मिनिस्टर होता है और होम मिनिस्टर होता है। ठीक है, कैबिनेट, मिनिस्टर, मिनिस्टर, तो ऑप्शन ही आएगा इसका, मैं बता दूंगा। ये आप करोगे, ये बता दो। हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज, सर ये दोनों क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है, ऑप्शन। ये होमवर्क, फैमिली, सन, डॉटर। ठीक है, फैमिली के अंदर क्या होता है, सन और डॉटर। सन और डॉटर का कोई रिलेशन नहीं बनता है। शार्क, फिश, सी टर्टल, ये होमवर्क है। शार्क क्या होती है, फिश होती है, आपको पता है। फिश के अंदर कौन आएगा, शार्क। कहते हैं कि ऑल शार्क आर फिश। सी टर्टल्स, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। सी टर्टल, सी टर्टल्स क्या होते हैं, सी टर्टल्स ये अलग चीज है सर, ये फिश के अंदर नहीं आते। तो रिलेशन बनेगा ऐसे वाला, ये टर्टल का बनेगा, ये सी टर्टल। ये क्या था भाई, ये शार्क, और ये किसका था, फिश का। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है सर, ऑप्शन बी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल। ये मैं करा देता हूँ आपको। अच्छा देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने जो क्वेश्चन नंबर 85 है, होमवर्क के लिए दिया है, कैसे करेंगे बताना मेरे को। क्या आपको ये पता है कि जितने भी स्क्वायर होते हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं, जितने भी स्क्वायर होते हैं, उनको क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगल कह सकते हैं। इसके अंदर आते हैं ये जितने भी स्क्वायर हैं, ये किसके अंदर आएंगे, रेक्टेंगल के अंदर आएंगे। बात समझ में आई या नहीं आई। ये नहीं है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हम रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, लेकिन स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो ये किसके पार्ट होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के पार्ट होते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल किसके पार्ट है, क्वाड्रिलेटरल के। तो भाई रेक्टेंगल के अंदर कौन आएंगे, स्क्वायर आएंगे। क्यों, स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, बट रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। और किसके, क्वाड्रिलेटरल बाहर आएगा। तो ऐसा बात समझ में आ गई ना। तो ऐसा कौन सा वेन डायग्राम हमारा, ऑप्शन ये सर, ये है स्क्वायर। स्क्वायर का बाहर कौन आएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के ये दोनों किसके अंदर आते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो ऑप्शन ई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर, ये टाइप नंबर सेकंड आ गई आपकी, टाइप नंबर सेकंड। ये इजी होते हैं अभी। ठीक है, इनको एक बार ध्यान से देखो कैसे क्या करना है इनका, एक बार देखो। यहाँ पर तो सब कुछ लिखा रहता है, बस आपको विच नंबर इज रिप्रेजेंट ओनली, ओनली केवल वन ज्योमेट्रिकल फिगर। इसमें कितने फिगर है सर, एक रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये फिर ट्रायंगल, एक सर्कल। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ओनली वन ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, वन करता है। नहीं सर, वन के अंदर तो एक सर्कल भी आ रहा है, रेक्टेंगल भी। ऐसा नंबर सिर्फ 4 है जो ओनली किसका है, रेक्टेंगल का। तो ऑप्शन डी इज योर राइट। ठीक है, ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है, ऑप्शन डी इज 4। तो बताइए अगला क्वेश्चन, बताइए मेरे को इसका आंसर दीजिए। On the study the diagram given below, identify the region represent girls
हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड, कहते हैं गर्ल्स भी होनी चाहिए। गर्ल्स का वेन डायग्राम कौन सा है, देखो भाई ये वाला है, तो गर्ल्स भी होनी चाहिए और एम्प्लॉयड भी होनी चाहिए। एम्प्लॉयड का वाला ये वाली थी, गर्ल्स और एम्प्लॉयड का कॉमन कौन सा है, ये दो आ गया। बट अनमैरिड, अनमैरिड कौन सा होता है, ये वाला। तो ऐसा रिप्रेजेंट करना है भाई, तीनों डायग्राम क्या करो, ऐसा नंबर बताओ जो तीनों का कॉम्बिनेशन हो। ऐसा कौन सा है सर, ये देखो ये 5 नंबर है ना, ये इस सर किसका है, इस डायग्राम का भी है, इस सर्कल का भी है और इस सर्कल का भी है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ऐसा ऑप्शन कौन सा है। आंसर क्या होगा इसका, आंसर इज 5। 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। गर्ल्स भी है, गर्ल्स का डायग्राम भी आ गया, सब आ गया। ठीक है, और एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का भी आ गया सर 5 नंबर में। ठीक है जी, अनमैरिड, अनमैरिड का भी आ गया। ठीक है, ये 5 नंबर था, ये तीनों को रिप्रेजेंट, आंसर 5। ठीक है, ये ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर डी। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बस ये ऊपर वाली तो बात है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक तो ये देख लो कि भाई ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर को, टीचर को। सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर, स्टूडेंट्स को। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टूडेंट को सर, ये टीचर को, ये स्टूडेंट को। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एक्टर, रेक्टेंगल कहाँ है, ये रहा, ये एक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आई, अब आंसर मिल जाएगा। नंबर रिप्रेजेंट टीचर्स हु आर आल्सो स्टूडेंट एंड एक्टर। ऐसा नंबर बताओ जो टीचर को रिप्रेजेंट करे और स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करे और एक्टर को रिप्रेजेंट करे, तीनों को नंबर। देखो भाई तीनों वाला ऐसा ये है 5 नंबर, कौन सा है 5, तो आंसर सी इज योर राइट। ठीक है, आगे आ जाओ, बता ये इजी क्वेश्चन होते हैं, इनमें तो सिर्फ देख के ही आंसर बता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले ओनली, देखो एक वर्ड लिखा है ओनली क्रिकेट, केवल क्रिकेट खेलते हैं, कितने स्टूडेंट हैं ओनली। देखो यहाँ पर आपको इस डायग्राम वेन डायग्राम दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखो। यहाँ पर कह रहा है कि जो क्रिकेट प्लेयर है ना वो कितने हैं 25 और टेनिस प्लेयर कितने हैं 32, लेकिन टोटल कितने हैं 40। अब ये देखो ये नंबर आपको पीछे पता है कि ये नंबर ऐसा नंबर है जो दोनों का कॉमन है, क्रिकेट प्लेयर का और टेनिस का। बात समझ में आ गई ना। इसने पूछा ओनली क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट कितने खेलते हैं, सिर्फ 25 खेलते हैं, लेकिन 25 में से 16 बंदे ऐसे हैं जो दोनों क्रिकेट गेम खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं। ओनली क्रिकेट कितने खेलेंगे, केवल ओनली क्रिकेट, सिर्फ 25 में 16 गए, 9 बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, क्रिकेट खेलते रहेंगे, ओनली क्रिकेट खेलते हैं। ये दूसरा गेम टेनिस को हाथ भी नहीं लगाते। तो आंसर कितना आ गया, 9 इज योर आंसर। और ऐसे ही पूछ लेता टेनिस कितने प्लेयर खेलते हैं, ओनली टेनिस कितने खेलते हैं, तो टेनिस कितने खेलते हैं भाई साहब 22 में से 16 घटा देते, क्योंकि 16 बच्चे ऐसे दोनों गेम खेलते हैं। 22 में से 16 गए तो 4 6 बच गए, 6 आंसर हो जाता। अगर आपसे पूछते हैं दोनों गेम कितने खेलते हैं, 16 बच्चे दोनों गेम खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं प्लेयर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। बताइए भाई साहब, आप इन द गिवन फिगर हाउ मेनी पीपल लाइक क्रिकेट एंड टेनिस। भाई ऐसा नंबर ढूंढना है जो क्रिकेट और टेनिस, ओनली नहीं लिखा है इसमें, देख लो जी, ओनली नहीं लिखा है, क्रिकेट और टेनिस ऐसा दोनों ऐसे नंबर है दोनों की कॉमन हो। पहले तो टेनिस और क्रिकेट का जो डायग्राम है ना, जो शेप दे उनको पकड़ो सबसे पहले तो। चलिए इसको नीचे लेके आए। हाँ जी, देखिए क्रिकेट कौन सा है सर, ट्रायंगल, और टेनिस कौन सा है, सर्कल। तो भाई टेनिस इस ट्रायंगल का और इस सर्कल का, ये ध्यान है, ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है सर्कल। और एक तो 17 नंबर है सर, एक तो 17 नंबर क्या है, क्रिकेट भी खेलता है और टेनिस भी। एक नंबर 15 है, 15 सर तीनों गेम खेलता है, हॉकी, हॉकी भी खेलता है टेनिस भी खेले। लेकिन देखो हमें ये तो नहीं पूछा हॉकी नहीं खेलता, ये तो बोला ही नहीं है क्रिकेट नहीं खेलता, उसने कहा है सिर्फ क्रिकेट और टेनिस खेलता हो जी, वो तीसरे 5 गेम और खेल, तो हमें तो 2 गेम से ही मतलब है ना। तो ऐसा कौन सा है, 15 नंबर और ले लेंगे, क्योंकि 15 बंदे ऐसे हैं जो तीनों गेम जानते हैं। लेकिन तीनों तो जानते हैं, हमें तो किससे मतलब है, ये क्रिकेट और टेनिस खेल लेंगे ना, हाँ खेल लेंगे सर। अगर इसमें ये बोल देगा नोट प्ले हॉकी तो सिर्फ 17 आंसर होता, इसने ऐसा बोला नहीं है, तो आंसर दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने 17 और 15 होते हैं 32। तो 32 आपका क्या है
32 is your answer. In the given figure, how many people speak Italian and French language? तो वो वैसा ही क्वेश्चन आ गया भाई, इटालियन फ्रेंच कितने बंदों को आनी है? ये दो लैंग्वेज तो आनी ही आनी चाहिए, दोनों लैंग्वेज जी। इसके अलावा हिंदी, फ्रेंच, कोई भी अदर लैंग्वेज आओ, जापानीज वगैरह कुछ भी आओ, ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, हमें उनसे मतलब है, दोनों लैंग्वेज से मतलब है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो दोनों देखो, इटालियन का एक सर्कल देखना है और फ्रेंच का सर्कल देखना है, इटालियन और फ्रेंच। जर्मन बोलता हो हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो कंसीडर करेंगे कि इटालियन भी आती है उसे, फ्रेंच भी आती है। तो भाई देखो, इटालियन और फ्रेंच के कॉमन नंबर कितने हैं सर? एक तो 5 है और एक 16 है, क्योंकि दोनों सर्कल है ना, ये सर्कल इटालियन का, ये वाला सर्कल फ्रेंच का। तो यहाँ पर देखा 5 नंबर और 16 नंबर, सर 5 और 16, ठीक है। ये नंबर है, क्या करता है ये सर? इटालियन और फ्रेंच बोलता है, ठीक है। कोई ऐसा नंबर सर, 16 नंबर ऐसा नंबर है जो तीनों लैंग्वेज बोलता है, बोलने दो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन फ्रेंच और इटालियन भी तो बोल रहा है, हमें तो इनसे मतलब है। तो ये 16 और 5 कितने होते हैं? 21, 21 आंसर कौन सा है? ए आंसर। चलिए, इसके साथ आपका ये वीडियो फिनिश होता है। अब बचती है आपकी टाइप नंबर 3 जो आएगी अगले वीडियो में। टाइप नंबर 3 के परसेंटेज बेस वेन डायग्राम, थोड़े क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, 2 4 5 क्वेश्चन है, वो अगली वीडियो में डाल देंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, और अपने दोस्तों को अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर बताएं भाई, अपने चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ कराएं, सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहे, चलिए जैसा भी है अच्छा है।